डियर फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको 16 चैप्टर दिखाए, पहली वीडियो में बताए, उनको सीधा सीधा हमें इस प्रकार समझना है। सबसे पहला चैप्टर है सेट्स, और सेट्स के अंदर क्या है वो अभी हम देखेंगे ही। तो और हमें ये पता भी होना चाहिए कि हमारा पहला चैप्टर क्या है। सेट्स, फिर रिलेशन एंड फंक्शन, सेट का ही एक पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी ये आपके सामने है, हमें ये स्ट्रेट याद भी होने चाहिए। ठीक, इनके बारे में बताने में उधर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है। अब देखिए, आपका ये पहला चैप्टर का पहला पार्ट सेट्स। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी पहले उसे समझिए। इन अवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। अब थोड़ा मैं आपको हिंदी में भी बताता चलता हूँ कि मैथमेटिक्स की भाषा में यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड में वेदर लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव जितनी भी सब चीज़ें हैं इस कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये सब एक ऑब्जेक्ट यानी कोई एक वस्तु ही कहलाती हैं। तो हमें कुल मिला करके इतना ही कहना है। इतना समझ में आपको आ गया होगा कि इन अवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बार बार इस वर्ड का यूज़ आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप समझ जाएंगे कि किस विषय में बात की जा रही है। आगे समझिए। अ गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी वेल डिफाइंड। इफ यानी एक गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, और किसी प्रकार की ऑब्जेक्ट्स हो उनका एक कलेक्शन हम इकट्ठा करके रखें, टू बी वेल डिफाइंड। तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वेल डिफाइंड वर्ड का क्या मतलब है। तो फिर से सुनिए। ए गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ वी कैन डेफिनेटली से वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। यानी कोई पर्टिकुलर यानी किसी विशेष ऑब्जेक्ट के बारे में बात बताई जाए और आप समझ जाएं कि ये आपके कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है, तो उस चीज़ को, इस प्रकार का जो कुछ होगा उसको वेल डिफाइंड कहते हैं। अब आप इन दोनों को समझिए कि वेल डिफाइंड और ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको क्यों समझाया। तो प्यारे साथियों, डियर गाइस, सेट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से शुरू होती है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ठीक, तो आपकी समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या और वेल डिफाइंड मीन्स क्या, आप बेटर समझ चुके होंगे। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर। और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उस सेट के उन्हें मेंबर कहते हैं, और एलिमेंट उन्हें एलिमेंट भी कह सकते हैं, और पॉइंट्स भी कह सकते हैं। और प्यारे साथियों, वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स एज ए और बी और सी और एक्स वाई और जेड एटसेट्रा। यानी सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं सेट के, ये हम समझ गए होंगे। तो ये हमें अपनी कॉपी में नोट भी करना है, सेट की डेफिनेशन को। और ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड को यदि हम लिखना चाहें, लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत ध्यान से हमें अपना सारा काम करना है। अब देखिए यहाँ पर आगे का पार्ट। अब जैसे मैंने अभी बताया, वी डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। ये चीज़ें वैसे मैंने भी आपको बताई। अब आगे समझिए कि इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। यहाँ पर जो आपको पहले वाला ए है वो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक एलिमेंट और किसका, सेट ए का। तो हम लिखेंगे वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। देखिए एक बार समझिए, ए बिलोंग्स, ये ई बनाया या सी बना के अंदर सी में एक डैश लगाया, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू ए। ये जो आपका लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि चैप्टर नया है और आप यहाँ पर पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप एक बार में नहीं समझते हैं, फिर वीडियो को बार बार चलाना आपका अधिकार है, चला सकते हैं। ठीक, तो फिर से पूरा सुनिए। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, विच मीन्स दैट ए
belongs or that A is an element of A, belongs to A or A is an element of A. If A does not belongs, अगर ये इसका पार्ट नहीं है to A, we write A does not belongs. हमने वही belongs का साइन लगाया और उसको ऐसे काट दिया. It does not belongs to A. क्लियर? अब इसको समझिए, इसके एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस मीन्स एग्जाम्पल. द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉबल्स, जैसे मैं आप वर्ड बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑल वॉबल्स, तो मुझे फिर बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि आप कौन कौन से बताने वाले हैं, और आप अपने आप को चेक कर लीजिए, आप यही बताएंगे. यानी आपने ऑब्जेक्ट्स बता दिए केवल ये बताने के बाद ही कि क्या चाहते हैं. तो इस प्रकार से जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस कलेक्शन को सेट कहते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड हुआ और आपने इसको डिफाइन कर दिया. ठीक. द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. अगर मैं केवल क्वेश्चन दूँ आपको कि ऑड नेचुरल नंबर्स बताइए लेस देन 10, तो आप मुझे बता देंगे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है. तो यानी जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड हुआ, इसलिए ये भी एक सेट का पार्ट है. ठीक है, ये भी एक सेट है. इस तरह आगे वेरियस एग्जाम्पल्स हैं जो आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे. मैं सारे समझाऊंगा तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा. ये आप इनको पढ़िए ज़रूर. ठीक है, तब आपकी समझ में आएगा कि सेट किसे कहते हैं या व्हाट इज़ अ सेट. डेफिनेशन याद कर लेना बहुत इजी है, और उसको समझना और फिर उसके बाद उसे करना, ये थोड़ा सा अलग बात है. वैसे आप समझ जाएंगे ऐसा मैं जानता हूँ. आगे देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है और ये जो अभी हमने पढ़ा इसी से रिलेटेड है. तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, और आपको जस्टिफाई भी करना है. तो पहला पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी जे से शुरू होने वाले ईयर के मंथ्स के नेम आपको बताने हैं. तो बहुत इजी है, आप बता देंगे. जनवरी की बात हो रही है, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी, जे से नहीं है, छोड़ देंगे. फिर जून आ रहा है, जुलाई आ रहा है. इसी तरह से जो ये मंथ्स हैं, क्योंकि आपने बता दिए, आप बता सकते हैं, तो ये आपका सेट कहलाएगा. पहले क्वेश्चन समझिए, सॉल्यूशन में कॉपी में किस प्रकार से लिखना है. जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ये भी आपको लिखना है, बिकॉज इसमें कहा है कि जस्टिफाई, इसलिए आपको बताना भी है. केवल सेट है यस और नो नहीं लिखना है, बताना भी है. सेकंड पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब यह वर्ड यूज़ हुआ मोस्ट टैलेंटेड. मोस्ट टैलेंट की कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. मैं तुलसीदास जी को मोस्ट मान सकता हूँ, तो जो है हमारे जिन्होंने द्वैपायन या जो कालिदास हैं ये कम थोड़े हो गए. तो इसलिए मोस्ट टैलेंटेड की, या अभी जो हमारे लेटेस्ट मैथ के राइटर्स हैं, तो ये कोई क्योंकि डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नाम नहीं आएंगे, इसलिए ये सेट नहीं है. और ये जो मैंने हिंदी में आपको बोला ये आपको लिख के भी दिखाना है. कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. इस तरह बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो ऑफ द वर्ल्ड, कुछ सचिन को बताएंगे तो कोई दूसरे नाम भी ले सकते हैं, इसलिए ये भी एक सेट नहीं है. अपनी क्लास के ऑल बॉयज़, ये तो हम सब सेम बताएंगे. कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी सेट है. तो ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे. और इसे करना कैसे है ये देखिए, आपके बाकी के क्वेश्चंस ये भी मैं अभी आपको सब बताऊंगा. ये सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये आपको बताना है बिलोंग्स है या नहीं है, और सेट दिया हुआ है ए. और देखिए जैसे अभी उसमें कहा कि करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, है ना. तो ये क्वेश्चन देखिए, सेट ए करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है. और पहले क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हैं. ये किस तरह से होते हैं ये यहाँ पर आप समझिए. उससे पहले इसे भी समझ लीजिए कि सेट को डिस्क्राइब करने के, रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं. पहला रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में. लेकिन थोड़ा सा और समझ लीजिए कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. 2 तरीके हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ये एक ही तरीका हुआ. दूसरे को हम सेट बिल्डर कहते हैं. रोस्टर फॉर्म ये आपके सामने लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, ये जो लगा है, और इसके अंदर बात को लिख दी. जैसे ये लिख दिया 2 4 6. अब आप बता सकते हैं ये इवन नंबर्स हैं. ठीक है, क्योंकि आपने पहचान लिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना ऐसे ही है. तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है. जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, तो आप बता देंगे कि 42 किस किस से डिवाइड हो सकता है. आपने सीधा सीधा लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म है.
अब इसी के साथ सेट बिल्डर फॉर्म देखिए आपकी बुक में भी है, मैंने बुक से लिया है, रोस्टर फॉर्म को लिख के दिखाया गया है। और इसी तरह से यहाँ पर आगे देखिए स्कूल के लेटर्स एस कॉमा लगा के अलग अलग लिख दिया। जो चीज़ 2 बार आई उसे एक ही बार लिखा जाता है। इन लेटर्स को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए ये सेकंड पार्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए अभी मैं थर्ड वीडियो में आपको इसे समझाऊंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, और उसके बाद थर्ड वीडियो में ही पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको अभी सेंड करता हूँ।